साधु पुरुष है, वो सज्जन है। कहने में आपको कह रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। अरे भाई गुस्सा इसलिए नहीं आता किसी ने तुम्हारा अभी तक अपमान किया नहीं। मैं अपनी मां से कहा करता था कि अब अपने पिताजी का स्वभाव बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सीधा हो गया है, सरल हो गया है, नम्र हो गया है, अब वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो मेरी मां कहा करती थी कि वो जैसा कहते हैं ना वैसा तुम लोग करते हो, इसलिए वो जैसा कहते हैं वैसा तुम लोग कर देते हो तो फिर गुस्सा नहीं आता। अभी उनका कहना ना मत मानो तो अभी पता चल जाएगा गुस्सा आता है कि नहीं आता, क्योंकि जीवन उन्होंने बिताया तो उनको पता है उनके नब्ज कि वो किस स्थिति में थे, ये उनको भली भांति पता है। ये उनको भली भांति पता है कि किस आदमी की क्या नब्ज होती है। अमूमन हर किसी की प्रकृति में होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, सबकी प्रकृति में थोड़ा बहुत होता है। किसी को क्रोध ज्यादा आता है तो किसी को क्रोध कम आता है, किसी को मोह ज्यादा जगता है, किसी को मोह कम होता है, किसी को वासनाएं ज्यादा जगती हैं, किसी को कम जगती हैं। पर थोड़ा बहुत तो जहां दीप जलेगा वहां दीपक के तले अंधेरा तो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं हर आदमी में, हर प्राणी में कोई ना कोई कमी होती है। हमें किसी का एक दुर्गुण ज्यादा नजर आ जाता है, किसी का दूसरे का कोई तीसरा निर्गुण ज्यादा नजर आ जाता है, पर हर आदमी में कमी होती है। ईश्वर अपन सब लोगों को या प्रकृति अपन सब लोगों को एक अच्छाई देकर भेजती है और एक बुराई देकर भेजती है। अच्छाई जीने के लिए होती है और बुराई जीतने के लिए हुआ करती है। तो जीवन भर हमें बुराई पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना होता है और उस अच्छाई के बलबूते अपने जीवन को मिठास के साथ जीना होता है। कमियां सब में होती हैं। अगर हम लोग अभ्यास करेंगे समत्व भाव का, सामायिक व्रत अगर हम ग्रहण करने का भाव रखेंगे तो हम इस तरह धीरे धीरे हम लोग भी संत स्वभावी बन सकेंगे। मूल्यवान व्यक्ति का वेश ग्रहण करना या सांसारिक बाने को छोड़ करके महाराजों के वेश को धारण करना, यह मूल्यवान इतना नहीं है जितना कि अपने स्वभाव को संत का स्वभाव का व्यक्ति बनाना ये ज्यादा मूल्यवान होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्या है? सामायिक समत्व भाव का अभ्यास। 5 घंटे तक लगातार समत्व भाव का अभ्यास करना, सांसों को समत्व भाव में ले जाना, शरीर को समत्व भाव में ले जाने का अभ्यास करना, अपने चित्त को समत्व भाव में स्थापित करने का अभ्यास करना, उस दौरान घटी हुई अच्छी बुरी घटना से अपने चित्त को अप्रभावित रखना और इसका अभ्यास करना, इसका नाम है सामायिक व्रत। दूसरा आवश्यक नियम, आवश्यक कर्तव्य है और वो है श्री प्रभु की उपासना। तीर्थंकर अरिहंत प्रभु की उपासना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी प्रार्थना करना। तो जब कोई व्यक्ति समत्व भाव में स्थापित होने के लिए सामायिक व्रत ले चुका है तो उसे सामायिक व्रत धारण करने के बाद अपना ध्यान, अपना चित्त, अपना मन श्री प्रभु में लगाना चाहिए ताकि उसका सांसारिक मन अलौकिक प्रकाश से भर सके। जब हम अंधेरे में बैठा कोई भी व्यक्ति प्रकाश की कल्पना करेगा, प्रकाश का ध्यान करेगा तो उसके भीतर प्रकाश साकार होगा। हम सब लोगों के चित्त में तमोगुण भरा हुआ है। हम सब लोगों के चित्त में, अंतर्मन में तमोगुण और रजस गुण अपन सब लोगों में भरा हुआ है। तो हम सामायिक व्रत में बैठ करके सतोगुण की कल्पना करते हैं, सतोगुण का भाव भाते हैं और प्रभु की उपासना करते हैं ताकि हमारा तमोगुण कम हो। हमारा जो तामसिक चित्त है उसमें जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो वह सात्विक होने लगता है। चित्त को रूपांतरित करने का यही तरीका है। केवल चित्त के साक्षी बनने से ही काम नहीं चलेगा, हमें चित्त का रूपांतरण भी करना होगा। भाई मिट्टी है सो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी को भी हमें दिए के रूप में रूपांतरित करना होगा। पत्थर है सो पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को भी हमें काट छांट करके हीरा बनाना होगा, कोई प्रतिमा बनाना होगा। हमें अपने चित्त, हमें अपने अंतर्मन को भी इसी तरह से रूपांतरित करना होगा।
बदलना होगा। तो जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दिल में, अपनी आंखों में उसकी प्रार्थना करते हुए आंसुओं से भीगने लगते हैं, उसमें जब हम डुबकियां लेने लगते हैं, तो हमारा असंतुलित मन, हमारा अन्य मनस्क मन अपने आप ही एक लय होने लग जाता है। तो प्रभु की प्रार्थना करना अपने आप में सबसे सरल धर्म है। प्रभु की प्रार्थना करना अपने आप में सबसे सरल धर्म है। ध्यान करना हो तो हर आदमी का मन नहीं लगेगा। किसी को भी कह दो भाई 2 मिनट तक तुम्हें यहां बैठना है, लेकिन उस दौरान एक बार भी चित्त इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो फेल हो जाएगा। 2 मिनट, मैं 20 मिनट के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल 2 मिनट के लिए कह रहा हूं, और मन भटक जाता है। जैसे कि अभी अपन लोग बैठ करके ज्ञान वार्ता कर रहे हैं, जीवन के बारे में आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, अपने कल्याण का रास्ता देख रहे हैं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको विषय मिल रहा है, तो आपका चित्त मेरी बातों में रमा हुआ है। पर अगर मैं बोल नहीं रहा हूं और 1 घंटे तक आप सब लोग यहां चुपचाप बैठ जाएं, तो 5 मिनट बाद ही चूनियां खाने लग जाएंगे। 5 मिनट बाद ही पांव इधर उधर उठने लग जाएंगे। तो प्रभु की प्रार्थना करना अपने आप में सबसे सरल धर्म है, और हमें सामायिक व्रत में प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। और न केवल सामायिक व्रत में, वरन अगर हम सामायिक व्रत न भी कर पाएं, तब भी ईश्वर हमें 24 घंटे देता है, तो उसमें से 24 मिनट तो हमें प्रभु की प्रार्थना के लिए जरूर निकालने चाहिए। यदि हम घर परिवार में अपना कोई भी इष्ट मित्र अगर बीमार हो जाए, अस्पताल जाते हैं, तो वहां जाकर केवल उसका कुशलक्षेम न पूछें कि भाई कैसे हो, वरन वहां जाकर के हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, दिल में प्रभु का ध्यान धरें और उस रोगी को स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। तो हमारे अंतर्मन के, हमारे अंतर दिल के ये जो भाव प्रार्थना मूलक उसके प्रति प्रकट होंगे, निश्चित तौर पर हमारा आभा मंडल, हमारे सद्भाव उसके रोगों को प्रभावित करेंगे और वो आरोग्यमय होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे, हे ईश्वर सबको सन्मति दे। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, दिल में इस तरह की भावना भाते हैं, तो निश्चित तौर पर तब हमारे चित्त का आभा मंडल, हमारे अंतर्मन का आभा मंडल, हमारी चेतना का आभा मंडल तब एक अलग ऊर्जा से भरता है, एक अलग प्रकाश से भरता है, एक अलग पॉजिटिविटी से, एक अलग सकारात्मकता से तब वो परिपूर्ण हो जाता है। तो आज अगर एक महान नारी हुई मदर टेरेसा, तो ऐसा ना समझे कि वो केवल रोगियों की सेवा किया करती थी। सच्चाई ये है कि वो सेवा करने के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना किया करती थी। तो आजकल लोग मंदिरों में, मस्जिदों में माइक लगा करके बैठ जाते हैं, मंदिरों में कैसेटें चलती रहती हैं। अब उनसे पूछो कि ये तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे हो भाई? प्रार्थना तो हमेशा मौन पूर्वक होती है, क्योंकि ईश्वर हमारे शब्दों को नहीं सुनता, ईश्वर हमारे भावों को पकड़ता है। ईश्वर को हम होठों के द्वारा कभी नहीं पा सकते हो, ईश्वर को हम अपने मन की लयलीनता के द्वारा पा सकते हैं। क्योंकि ईश्वर तक हमारे शब्द नहीं पहुंचते, ईश्वर तक हमारी चेतना के संबंध जुड़ते हैं। तो वहां तो ज्योत से ज्योत जलती है, वहां तो तार से तार जुड़ते हैं, मन के तार जुड़ते हैं। लोग मस्जिदों पर माइक लगा करके आवाज लगाते हैं। कोई ये ना समझे कि ये जो मस्जिद पर आवाज लगाते हैं ये कोई खुदा साहिब को आवाज दे रहे होंगे, नहीं। ये अपने मस्जिद में आने के लिए, अपने भाइयों को न्योता देने के लिए ये अजान लगाते हैं, ये आवाज देते हैं कि भैया आ जाओ, प्रार्थना का वक्त हो चुका है। ये इसके लिए करते हैं। और ठीक है, चलो भाई, वो 2 मिनट के लिए माइक पर बोलते होंगे न्योता देने के लिए। मंदिरों पर तो सुबह 4 बजे वो कैसेटें चल जाती हैं और 9 बजे तक वो बंद नहीं होती हैं। प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए, लेकिन एकांत में बैठकर। प्रार्थना का पहला चरण शब्द और भजन नहीं है, प्रार्थना का पहला चरण मौन है। होठों का मौन
मन का मौन, हृदय का मौन। अगर हम मंदिर में भी जाते हैं तो हमें मौन पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारे कारण किसी और को असहजता महसूस न हो सकता है जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरे मन के भाव, मेरे अंतर्दिल के भाव कुछ और हों, और आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आपके दिल में अंतर्भाव कुछ और हों, तो मेरे और आपकी प्रार्थना में विरोधाभास क्यों हो? विरोधाभास क्यों हो? हम अपने तरीके से प्रभु को याद करें, आप अपने तरीके से याद करें। पता नहीं कब किसके दिल में किस तरह के भाव उठा करते हैं। कहते हैं अरिहंतों की स्तुति करो, सिद्धों की स्तुति करो, बुद्ध पुरुषों की स्तुति करो। इसलिए स्तुति करो ताकि उनकी स्तुति करने से हमारे दिलो दिमाग में भी उनके जैसे गुण साकार होने लगे। बाकी उनको कोई भजन सुनाने थोड़ी है, लोग बैठ जाते हैं मंदिर में, बैठकर भगवान जी को भजन सुनाते हैं। भगवान को हो सकता है भाई इसलिए सुनना अच्छा लगता हो कि आपका गला कोई लता मंगेशकर जैसा होगा, कुमार सानू की तरह होगा, कोई मुकेश कुमार, किशोर कुमार की तरह होता होगा, तो भगवान जी भी सोचते होंगे हाँ भाई इतना अच्छा गला है, मैं भी तो भजन सुनूं। अब गला तो है जैसा है अपन लोगों का, फिर भी अपन शुरू हो जाते हैं गाने के लिए। प्रभु शब्दों को नहीं सुनते, वो शब्दातीत होते हैं, वो समयातीत होते हैं, वो क्षेत्रातीत होते हैं, वो कालातीत होते हैं। उन्हें हम शब्दों से नहीं बुला सकते, उन्हें हम दिल के भावों से ही बुला सकते हैं। इसलिए सामायिक व्रत की बात पहले कही गई कि समत्व भाव में स्थित होकर फिर तुम प्रभु जी को याद करो। श्री प्रभु ने अपनी ओर से एक बहुत सुंदर गाथा कही है कि आरूहवि अप्परप्पा बहिरप्पा छंडी ऊण तिविहेण झाई जयी परमप्पा उ इठम जिण वरिंदेहिम। यानी कि तुम मन वचन काया से बहिरात्म भाव का त्याग करके अंतरात्मा में आरोहण करो। शब्दों को ध्यान से लीजिएगा। तुम मन वचन काया से बहिरात्म भाव, अर्थात हमारा चित्त जो बाहर भटक रहा है, बहिरात्म भाव का त्याग करके अंतरात्मा में आरोहण करो। पहली शर्त बहिर्भाव, बहिर्यात्रा, उस पर अंकुश लगे। नंबर 2 अंतरात्मा में आरोहण, यानी आत्म भाव में हमारा प्रवेश हो। नंबर 3 उसके बाद तुम परमात्मा का ध्यान करो। तो परमात्मा का ध्यान तब होगा जब हम अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे, और अंतरात्मा में प्रवेश तब होगा जब हम मन वचन काया की गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे। भाई मन का मौन तब सधेगा ना जब हम वाणी का मौन पहले साधेंगे। हम तो बोलते चले जा रहे हैं, जैसे गली